अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इससे पहले मैं इसके लिए कुछ वीडियोस पहले ही दे चुका हूं। इस लेसन में आपने 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक स्टूडेंट अच्छे से तवज्जो देगा और समझने की कोशिश करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, इस क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके पर ही आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर चुके हैं। कुछ चीजें बिल्कुल वैसी सिमिलरिटी आप देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। नाम दे उस क्वाड्रिलेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, इफ एनी। अगर क्वाड्रिलेटरल बनती है, ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल ना बने जो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कहा गया है कि अगर क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, पॉइंट्स दिए गए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे पता चल सकता है, हम क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे दे सकते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन है। और क्वाड्रिलेटरल की भी किस्में होती हैं, अलग अलग टाइप्स हमारे पास है। क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पैरेललोग्राम है, रॉम्बस है, स्क्वायर है, काइट है। हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल का नाम किस तरीके से दे सकते हैं। कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, जैसे पैरेललोग्राम आप पढ़ चुके हैं, आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर और रॉम्बस के बारे में पढ़ा। उनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से मालूम है, आप एकदम से क्वाड्रिलेटरल का नाम दे सकते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हमारे पास इक्वल मिल जाएं, ऐसा मिल जाए कि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स इक्वल हैं, तो हम डायगोनल निकालते हैं। 4 साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। अगर 4 साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रॉम्बस है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल मिलेंगे और डायगोनल भी इक्वल मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। अगर ऐसा हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों लेकिन डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो पैरेललोग्राम है। अब ऐसा हो कि अगर आपने कोई 3 डिस्टेंसेस लिए, 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर हो गया, तो आपके पास वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो आप कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। जैसा कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ऐसा ही है कि आपके 2 साइड का सम जो है वो तीसरे साइड के बराबर निकलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट्स आपके पास हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, उसमें आपके पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, हम मान लेते हैं चलिए कि ये पॉइंट्स जो हमारे पास हैं ये किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लेते हैं लेट द पॉइंट्स, हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, लेट ए हम नाम दे देते हैं पहले पॉइंट का, -1 एंड -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, -1 -2। बी हमारे पास है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं, 1 एंड 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो नाम दे दिया हमने बी। सी हम नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास -1 और 2, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और डी हम ले लेते हैं, डी हमारे पास हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं -3 और 0। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, बी दी वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। मान लिया कि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास वर्टिसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया कि हमारे पास ये जो ए बी सी और डी हमने पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वर्टिसेस हैं। तो अब वो क्वाड्रिलेटरल पहले हम बना लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए। यहां हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लिया कि ये पॉइंट्स हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के हैं, नाम दे दिया ए बी सी और डी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हमारे पास है -1 और -2। बी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 एंड 0। सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -1 एंड 2। डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -3 एंड 0। इसी के साथ साथ हम 2 डायगोनल भी ड्रा कर लेते हैं। ये एक डायगोनल हमारे पास आ गया, ये दूसरा डायगोनल आ गया। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए अच्छे से, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो हम निकालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब पहले क्वेश्चन से अप्लाई करते आए हैं, इसलिए आपके लिए किसी स्टूडेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए।
बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लेते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब हमने ए बी कहा तो x के a के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो गया x1 y1, b के लिए हो गया x2 y2, तो x2 हो गया 1 माइनस x1 हो गया -1, तो यहां पर हमारे पास 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास आ गया 0 माइनस y1 वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस y1 वो आ गया आपके पास -2, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे हम। ध्यान रखिएगा अच्छे से, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2 यानी 2 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस यानी 2 स्क्वायर, आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 जो हमारे पास है स्टूडेंट, ये 4 प्लस 4 जो हमारे पास है ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो 2√2 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ए बी के बाद हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी जो हमारे पास हो गया, फिर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब बी और सी है यानी x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी x2 माइनस x1 आ गया -1, फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 आ गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, 4 प्लस 4 हो गया हमारे पास 8 स्टूडेंट, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो हमारे पास 2√2 के बराबर। इसी तरीके से ए बी के बाद बी सी निकाल दिया। बी सी के बाद हम क्या काम करते हैं, बी सी के बाद सी डी हम लेते हैं स्टूडेंट्स, वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब c और d कहा यानी d के कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, c के कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, तो x2 माइनस x1 वो आ गया आपके पास -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया -3 माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस -3 प्लस 1 वो आ गया आपके पास -3 प्लस 1 वो आ गया आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस यहां पर 0 माइनस 2 आ गया आपके पास -2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस 4 आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो हमारे पास है स्टूडेंट वो हो गया 2√2। अब हमारे पास तीन डिस्टेंस जो है वो सेम मिल गए स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से। सी डी के बाद हम क्या काम करते हैं, हम ए डी डिस्टेंस निकालते हैं, चौथा साइड निकालते हैं, तीन साइड हमारे पास सेम निकल गए। ए बी हमारे पास 2√2, बी ये जो हमारे पास बी सी है ये भी 2√2 के बराबर, और सी डी जो है ये भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हमारे पास है। ए डी निकाल लें, फॉर्मूला वही हमारे पास x2 माइनस x1। जब ए डी कहा तो x1 y1 हो गया ए के कोऑर्डिनेट, x2 y2 हो गए डी के कोऑर्डिनेट, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वो हो गया आपके पास 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस इंटू माइनस आ गया आपके पास प्लस स्टूडेंट, अब -3 प्लस 1 वो आ गया -3 प्लस 1 वो आ गया आपके पास -2 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस यानी +2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, 2 स्क्वायर आ गया आपके पास 4 के बराबर, यह आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो भी हो गया 2√2 के बराबर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ, हमने ये देखा कि हमारे पास जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल है। मैंने आपसे पहले ही कहा अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो फिर हम डायगोनल चेक करते हैं, डायगोनल का डिस्टेंस निकालते हैं। सिर्फ 4 साइड से ही फिर काम नहीं चलता है, फिर हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि 4 साइड्स इक्वल हैं। 4 साइड्स इक्वल होने के बाद हम क्या काम करते हैं, नो डायगोनल AD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू डायगोनल AC, फार्मूला वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब AC कहा A के कोऑर्डिनेट x1 y1, C के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो A के -1 फिर माइनस फार्मूले का -1 यहां पर है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वो आ गया आपके पास 2 -2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, -1 माइनस इंटू माइनस +1 वो आ गया 0 यानी 0 स्क्वायर
2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 प्लस 2 आ गया आपके पास 4 यानी 4 स्क्वायर। फिर यहां पर हमारे पास 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 4 के लिए, तो यहां पर आ गया 4। ए सी के बाद हम क्या काम करते हैं, बी डी दूसरा डायगोनल हम लेते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास बी डी यानी x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट, x2 y2 डी के कोऑर्डिनेट, तो यह आ जाएगा हमारे पास -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया -3 -1 आ गया -4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर जो है वो हो गया आपके पास, यहां पर 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, तो इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16 जो है 4 स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो यहां पर आपके पास 4 ही रहेगा। तो हमने देखा स्टूडेंट्स यहां पर कि हमारे पास साइड्स इक्वल थे। जब हमने डायगोनल्स का डिस्टेंस लिया, डायगोनल का डिस्टेंस भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। वो क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स भी इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं वी सी दैट फ्रॉम अबोव आप लिख सकते हो, वी सी दैट साल्स ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल, 4 sides are equal and diagonals are also equal, and diagonals are also equal, hence quadrilateral formed by given points इज ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां हमने ये सीखा कि वो क्वाड्रिलेटरल जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों, उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। हमसे पूछा गया था जो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, क्या इनसे क्वाड्रिलेटरल बनती है? अगर क्वाड्रिलेटरल बन रही, यानी ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल ना बने, फर्स्ट पार्ट में बन गई सेकंड में ना बने, ठीक है ना। तो आपके पास 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट मैंने दिखा दिया, सेकंड और थर्ड को आपको ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अगर हमारे पास हमें चेक करना था अगर क्वाड्रिलेटरल बनती है तो उसका नाम क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का, उसके लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्वाड्रिलेटरल का नाम आप किस तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा और करना भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम स्टूडेंट्स। सिर्फ आप ये रखें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी कंसंट्रेशन अच्छे से क्वेश्चन की तरफ लगाएं, आप उम्मीद रखें कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला है और आपको मैथ पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगने वाला है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। हमें कहा गया है कि आप पॉइंट दें एक्स एक्सिस पर। कौन से पॉइंट दें? वो पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। 2 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। कहा गया है एक दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं, एक और पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, 2 पॉइंट दिए हैं, कहा गया है वो पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। यानी पॉइंट जितना एक ये जो गिवन पॉइंट से इन गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस उस पॉइंट का होगा, दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, लेकिन पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें निकालने हैं, यानी वो पॉइंट क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है वो हम ऐसे नहीं कह सकते जब तक हम इसे समझ ना पाए। हमें जहन में लाना होगा पॉइंट कहां पर कहा गया, पॉइंट कहा गया कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। याद रखें जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट शुड बी 0। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो है वो 0 होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट शुड बी 0। वाई कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का वो 0 के बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको याद रखना है सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर, उसके बाद हम लेंगे पॉइंट, लेकिन पहले हमें ये तो समझना है ना, सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस therefore y coordinate of point should be 0। therefore y coordinate
ऑफ पॉइंट शुड बी 0। तो y कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का वो 0 होगा। तो यानी एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया ना पॉइंट का, जो पॉइंट हमें चाहिए उसका एक हमें मिल गया। अब हमें x ही चाहिए, y मिल गया, हमें पता चल गया y 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर है। जब पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ही अगर कहा जाता कि पॉइंट y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता। अगर पॉइंट y एक्सिस पर होता तो x कोऑर्डिनेट 0 होता। क्वेश्चन में कहा गया सिंस द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, पॉइंट x एक्सिस पर है, अगर वो x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो है वो 0 होने वाला है स्टूडेंट। तो वो हमने पहले ही लिख दिया। इसका मतलब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट का मिल गया और वो हमारे पास 0 है, y कोऑर्डिनेट। अब हम ले सकते हैं लेट द पॉइंट। अब पॉइंट हम ले लेते हैं, नाम दे देते हैं पॉइंट का, नाम दे दिया P। x कोऑर्डिनेट हम x रखेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 is equidistant from A। एक पॉइंट हम लेते हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं A। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2 - 5 और B आपके पास है -29 एंड B हो गया -2 और 9। ये आपके पास स्टूडेंट्स दिए गए हैं दो पॉइंट A और B। कहा गया एक पॉइंट आप देते हैं x एक्सिस पर जो A से भी उतना ही दूर है जितना B से दूर है। यानी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, जितना P और A का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस P और B का होगा। हमें निकालने हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में मैंने पहले ही कह दिया कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो है वो शुड बी 0, क्योंकि पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है। तो अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ x। तो हम निकालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम दोनों डिस्टेंसेस निकालते हैं। हम डिस्टेंस लेते हैं, चलिए जी PA ले लेते हैं, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। जब P और A लिया तो 2 - x बनेगा ना, x2 y2 x1 y1। तो हम लेते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। पहले जब a - b का होल स्क्वायर वो हो गया a स्क्वायर, फिर उसके बाद -2ab, फिर 2ab के बाद प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस -5 - 0 आ गया -5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 के बराबर, -2 × 2 आ गया आपके पास -4x बन गया, प्लस x स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ऑर्डर चेंज करके लिख लेंगे स्टूडेंट, तो x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर -4x, 25 + 4 = 29। तो ये हमारे पास बन गया डिस्टेंस PA। ऐसे ही अब हम निकालेंगे डिस्टेंस PA के बाद PB। फार्मूला वही हमारे पास रहेगा x2 - x1। अब P और B, P के कोऑर्डिनेट वही x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 - x1 यानी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू -2 - x वही है -b का होल स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ 2 नहीं बल्कि -2 है, तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, -2ab, a की जगह -2 है और b की जगह हमारे पास x है, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस आ गया आपके पास 9 - 0 वो रहेगा 9 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, माइनस इंटू माइनस आ गया आपके पास प्लस बन गया प्लस 4x, उसके बाद आपके पास यहां पर प्लस x स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। ऑर्डर चेंज करके लिख लें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें x स्क्वायर पहले ले लें, x स्क्वायर के बाद प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 आ गया आपके पास 85। लेकिन ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो दो पॉइंट्स आपके पास हैं ये पॉइंट P से बराबर की दूरी पर है, यानी जितना डिस्टेंस P और A होने वाला है P से A तक का होगा उतना ही डिस्टेंस P से B तक होगा। तो हम लिखेंगे बट PB इज इक्वल टू PA, PB और PA जो है ये बराबर है। जब ये इक्वल है, जो इनका डिस्टेंस निकला वो भी इक्वल होना चाहिए, तो PB हमारे पास किसके बराबर मिल गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहां ध्यान रखें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। यहां ध्यान रखें स्टूडेंट, स्क्वायर रूट दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या डायरेक्ट रूट कैंसिल कर दें।
तो यहां पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 विच इम्प्लाइज यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करके लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 4x ऐसे ही रखो, माइनस 4x को ट्रांसपोज करके लाओ तो प्लस 4x बनेगा, यहाँ प्लस 85 है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाओ, यहाँ 29 है, 85 को ट्रांसपोज कर लिया तो माइनस 85 बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 4x प्लस 4x आ गया आपके पास 8x, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का तो माइनस 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 56 डिवाइडेड बाई 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7। तो x की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट हमारे पास माइनस 7, तो हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, अब रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट -7 और y कोऑर्डिनेट 0, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हो गया -7 0। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू चाहिए हमें, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P और Q दो पॉइंट्स आपके पास दिए हैं स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट्स आपके पास P और Q हैं। इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया y की वैल्यू निकालें। हमारे पास गिवन पॉइंट्स, सबसे पहली चीज हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर। गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पहला पॉइंट आपके पास P है, P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए हैं 2 एंड -3, और एंड Q के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं स्टूडेंट, और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है वो है 10 एंड y। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, हम बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या काम करते हैं, हम P Q निकालते हैं। फार्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी तो हम लिख सकते हैं y -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आ गया y2 जो है वो y के बराबर यहां पर है, और यहां y1 जो है -3 है। 10 - 2 आ गया आपके पास 8 स्क्वायर, y माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस, यानी y + 3 का होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 के बराबर स्टूडेंट्स, a + b का होल स्क्वायर यानी वो हो गया a स्क्वायर, ab + b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 × 3 आ गया आपके पास 6y, 3 स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। ध्यान रखिएगा, अभी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 आ गया आपके पास 73। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बट पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। पी क्यू जो है वो 10 यूनिट्स के बराबर है स्टूडेंट, ये गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं जो पी क्यू का जो डिस्टेंस हमारे पास है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब हमें रूट खत्म करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। जब दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां आपके पास क्या रह जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर जब आप दे देंगे तो 100 बन जाएगा। यहां आप ले सकते हो ऐसे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाएं तो -100 इज इक्वल टू 0। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का तो -100 - 73 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपसे पहले ही सिखाया है रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 × -27 वो आ गया -20, 1 × -27 वो आ जाएगा -27। दो फैक्टर ऐसे ले लें, मल्टीप्लीकेशन करें तो 27 आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्शन करें तो मिडिल टर्म आ जाए, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर 9 × -3। अब 9 × -3 हो गया -27, और 9 - 3 जो है वो 6 के बराबर होगा, तो मिडिल टर्म की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर 9y - 3y
तो 9 माइनस 3 हो गया ना 6 के बराबर, और 9 इंटू 3 हो गया 27, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में y कॉमन ले सकते हैं, जब y कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y प्लस 9, क्योंकि y इंटू वाई हो गया y स्क्वायर, y इंटू 9 हो गया 9y, माइनस 3 कॉमन ले लिया आप, 3 इंटू वाई आ गया 3y, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 9 आ गया 27। तो यहां पर आप क्या कॉमन, यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए y प्लस 9 हमारे पास यहां पर आ गया, y प्लस 9, टेकिंग y प्लस 9 एज कॉमन, फिर उसके बाद रह गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर y प्लस 9 और y माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दो में से कोई एक तो 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो माइनस 9 बनेगा, और y इज इक्वल टू माइनस 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो प्लस 3 बनेगा। हेंस अब हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, y की जो वैल्यू हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 3, y जो है वो माइनस 9 और 3 के बराबर हो सकता है, माइनस 9 के बराबर और 3 के बराबर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आप आप यकीन जाने कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। सिर्फ उसके लिए जरूरी ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, और मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूं और आप बच्चे जो है वो आप अच्छे से और आसानी से समझ लें। समझने के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और क्लास को आप अच्छे से अच्छी कंसंट्रेशन से देखें। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो आपके पास होगी उसमें इस एक्सरसाइज के शायद 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो 2 क्वेश्चन उस क्लास में हो जाएंगे, तो उसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।